जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, 1 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिस बैच का नाम है संस्कृति बैच 2025। ठीक है, इस बैच की जो आपके बीच अवधि रहने वाली है वो 45 दिन की इसकी अवधि है। ठीक है, 45 दिन तक आप लोगों का ये कोर्स चलेगा। ठीक है, और ये कोर्स क्यों लाया गया है, सभी छात्रों की एक डिमांड थी, सर आप हमें उत्तराखंड जो कल्चर वाला पोर्शन है वो आप करवाइए हमें। ठीक है, तो इसलिए ये कोर्स आप लोगों के बीच लाया गया है। और जो आपके आगामी एग्जाम होंगे, चाहे उसे यूके पीएससी कंडक्ट करवाता है या यूके ट्रिपल एससी कंडक्ट करवाता है, उन सभी एग्जामों के लिए जो ये आपकी 45 दिन की क्लासेस होगी ये काफी महत्वपूर्ण होगी। इन क्लासेस में मैं किन किन बिंदुओं को, किन किन टॉपिकों को आप लोगों को कराऊंगा, कैसे आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, ठीक है, किस प्रकार से आपकी क्लासेस होंगी, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, पूरा वीडियो आप लोग देखना और ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो अब आप लोग देखना एक एक चीज, किस प्रकार से हमारा जो ये संस्कृति बैच है जिसमें हम उत्तराखंड के संपूर्ण कल्चर को पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें इसमें रहेगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये इधर फोटोज भी लगाया है मैंने। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आप लोगों की स्मार्ट क्लासेस होंगी, यानी कि पूरा का पूरा जो होगा वो आपका डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, ठीक है, और एनिमेशन के माध्यम से आपको नोट्स, फोटोज के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना, आप लोगों को वीकली, ठीक है, आपका एक वीक कंप्लीट हो जाता है जैसी वैसी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, जो आपकी क्लास नोट्स होते हैं, यानी कि जो इस डिजिटल स्क्रीन पर नोट्स बनेंगे, ठीक है, जो आपके ये बोर्ड नोट्स होंगे, ये आपको वीकली, ठीक है, आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपके ऐप में ही। ठीक है, उसके अलावा फ्री प्रैक्टिस सेट, ठीक है, आपको सैटरडे को प्रत्येक दिन आपको प्रैक्टिस सेट भी फ्री मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा ऑल टॉपिक विद ट्रिक, सबसे बड़ी बात, ठीक है, सबसे बड़ी बात, देखिए जो हमारी स्पेशलिटीज है, यानी कि जिस चीज के लिए हम जाने जाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में, वो चीज है ट्रिक। ट्रिक और निमोनिक, निमोनिक और ट्रिक के माध्यम से सारी की सारी क्लासेस, ठीक है, आप लोगों को यहां पर ही याद करवाई जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता, आपको किसी भी प्रकार का, देखिए, आपको बार बार रिवीजन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको निमोनिक के माध्यम से आपको चीजें बताई जाएगी, एक एक चीज याद करवाई जाएगी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे या जब आप प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे, ठीक है, पहले तो प्रैक्टिस सेट ही देंगे ना आप लोग, तो वहां पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये चीजें, जो ट्रिक और निमोनिक्स वाली चीजें, ये आपके स्कोर, जहां पर आपका स्कोर 50 हो रहा था, वो आपका स्कोर 10 से 15 नंबर आपका बढ़ जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ये इस क्लास की खास बात रहने वाली है। और टोटल मिनिमम जो, ठीक है, मिनिमम अवधि जो रहेगी वो 45 दिन की रहेगी भैया। ठीक है, और मैक्सिमम देखिए, जब तक पूरा नहीं हो जाता है, मिनिमम बता रहा हूं 45 दिन ये कोर्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आप 45 दिन की क्लासेस चलेंगी आपके लिए, और ये क्लासेस आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, आपने एक बार कोर्स आपने ले लिया, एक बार खरीद लिया, उसके बाद जितनी बार चाहिए आप उसे, तब तक, जब तक आपके इसमें ऐप रहेगा तब तक आप उस क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो 45 दिन की अवधि है। दूसरा, इस बैच का नाम क्या है, संस्कृति बैच 2025 है। अब देखिए, हम यहां पर कुछ बात करेंगे कि आपको इसमें ज्वाइन होना कैसे है, क्या पैटर्न रहेगा। आपको मेरे को क्या करना है, सिंपल सा मैसेज करना है। ठीक है, मैसेज आपको मेरे को छोड़ना है और व्हाट्सअप मैसेज करना है आपको किस नंबर पर, 7618172369। ठीक है, अपना नाम लिखना है, अपने जिले का नाम लिखना है और आपको लिखना है संस्कृति बैच। ठीक है, संस्कृति बैच। ठीक है, 15+, ठीक है, अभी मैंने कोई वीडियो नहीं लाया, 15+ बच्चे पहले ही इनरोल हो गए, सिर्फ कल मैंने आपको जानकारी दी थी इसकी। ठीक है, तो 15+ बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, तो जल्दी से, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जिनको ये बैच, जिनके आगामी, ध्यान से वो बच्चे भी सुनना, जिनका फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, 6 महीने पहले, अभी से प्लानिंग लेके चल रहा हूं आप लोगों के लिए, अभी से प्लानिंग लेके चल रहा हूं बेटा। अभी ये संस्कृति बैच लाया है, 45 दिन बाद, 45 दिन तक ये चलेगा। ठीक है, फिर उत्तराखंड में ज्योग्राफी वाला लाऊंगा, ठीक है, फिर इकोनॉमी वाला लाऊंगा और लास्ट में सबसे हिस्ट्री वाला लाऊंगा। जिस प्रकार से, जहां जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर आपका 50% से भी ऊपर कल्चर वाले से आपके पेपर में पूछा जा रहा है बेटा, तो सबसे पहले मैंने आपके बीच संस्कृति बैच लाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये बैच मैंने आप लोगों के बीच लाया है।
ठीक है। तो अब देखिए हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। मोस्टली देखिए, मोस्टली जो बच्चा आज की डेट में पढ़ रहा है ना, वो एक कल्चर, सिर्फ एक बीएसए की किताब है उसके पास, ठीक है, और दूसरा वो बच्चा पढ़ रहा है आपका परीक्षावाणी, ठीक है। तो परीक्षावाणी, इनके तो आप लोगों को, ये तो बेसिक चीज है, इनकी चीजें तो आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। अब सोर्स की बात मैं यहां पर करने वाला हूं कि जो आपको निचोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जो आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो पढ़ाया जाएगा, वो उन कौन कौन सी किताबों के ऊपर मैं रिसर्च करके किनका नोट्स बनाकर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, या मैंने जो डाटा तैयार किया हुआ है, किन किन किताबों से मैंने अपना नोट्स बनाया हुआ है, तो मैं पहले आप लोगों को चीजें क्लियर करवाना चाह रहा हूं, ठीक है। देखिए बीएस नेगी परीक्षावाणी से बेटा क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा इन किताबों से क्वेश्चन नहीं बनते, इन किताबों से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बेटा जो कंपटीशन में ऊपर ले जाते हैं वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दे दिए, बीएस नेगी में प्रश्न था कि पवासु देवता का मंदिर था, मंदिर है, लेकिन ये लिखा था वहां पर कि पवासु का मंदिर जो है वो आपका थडियार में, ये नहीं लिखा था, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि हम लोग क्या करेंगे, कई बार जैसे आभूषण से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ आभूषण ऐसे हैं जो आपका इन दोनों किताबों पे नहीं है, वो बाहर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज की, इस समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, या मैंने क्या किया है, आपका जो आपकी बहुत सांस्कृतिक वाली उत्तराखंड संस्कृति के बारे में जो किताबें विस्तार से बताती है, ठीक है, उन उन किताबों से जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो टटोल कर, वो निचोड़ कर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। आपके बीच राजेंद्र बलूदी, ठीक है, राजेंद्र बलूदी का जो कंटेंट होगा वो समायोजित किया जाएगा, ठीक है। प्रोफेसर डीडी शर्मा की किताब है जो, ठीक है, उत्तराखंड ज्ञान कोश, उसका कंटेंट, उसके अलावा भगवान सिंह धामी का, ठीक है, उसके अलावा अजय रावत जी की जो एक सांस्कृतिक पक्ष वाली किताब आती है उसका, ठीक है, और बीए यूनिवर्सिटी की जो ओपन की किताबें होती है बेटा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, उनका गहन अध्ययन करके आप लोगों के बीच इसका नोट्स तैयार किया गया है, ठीक है। उसके अलावा एक किताब आती है देव सिंह पोखरिया की, ठीक है, लोक संस्कृति के विविध आयाम। तो इन सारी किताबों का मिक्सचर करके आप लोगों को ये क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जो बच्चे अर्जुन बैच, जिन बच्चों ने अर्जुन बैच लिया हुआ था, उन बच्चों के लिए जो फीस रहेगी, ठीक है, वो फीस रहेगी उन बच्चों के लिए 300 रुपए, जिन्होंने पहले ही अर्जुन बैच लिया था, ठीक है। और जो बच्चों ने अर्जुन बैच नहीं लिया था, उन बच्चों के लिए इस बैच की जो फीस है बेटा वो 400 रुपए रहेगी, ठीक है। कितना रहेगी, 400 रुपए रहेगी, मैं पहले क्लियर कर दूं, ठीक है। अब जब जो बच्चे इस बार जुड़ जाएंगे, जो नए बच्चे होंगे, अगली बार हमारा कोई भी कोर्स होता है तो उन बच्चों को उसमें 100 रुपए की छूट मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ये था। उसके अलावा अवधि का आप लोगों ने देख लिया, कितने दिन की अवधि है, 45 दिन तक ये कोर्स आप लोगों के बीच रहेगा। कितने दिन तक, 45 दिन तक। क्लियर है भैया, ठीक है। उसके अलावा मैं और चीजें बता दूं, ये तो मिलेगा ही मिलेगा इसमें, उसके अलावा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरीके से जो रिस्पॉन्स आप लोगों ने अर्जुन बैच को दिया और जिस तरीके से आप लोगों ने अर्जुन बैच में दिए गए टारगेट को पूरा किया है, ठीक है, अपने प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने दिए हैं और जो मैंने डेली टास्क दिए थे वो आप लोगों ने किए, सेम सी चीज आप लोगों को इसमें भी मिलेगी भैया। आपको डेली टास्क इसमें भी मिलेंगे। 45 दिन तक आप सीधा सीधा हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आपको डेली टास्क दिए जाएंगे और वही टॉपिक आपको डेली पढ़ने होंगे, ठीक है, जिसमें आपका उत्तराखंड, एक दिन उत्तराखंड हिंदी के टारगेट दिए जाएंगे, दूसरे दिन जीएस वाला जो पोर्शन होगा हिंदी, जीएस वाला जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, आपका रीजनिंग, कंप्यूटर, इनके टास्क आप लोगों को दिए जाएंगे, वो आप लोगों को कंप्लीट करने होंगे। अच्छा, ये तो बात हुई। अब देखो बेटा, मैं यहां पर आप लोग एक एक करके जो टॉपिक है उनको देख लेना कि सब किस प्रकार से मैं आप लोगों को आगे के क्रम में पढ़ाता रहूंगा। सबसे पहले बेटा जो प्रश्न आपके हर बार जहां से बनते हैं वो है उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां, ठीक है, जितनी भी जनजातियां हैं, 5 जनजातियां हैं, थारू, जौनसारी, बोक्सा, भोटिया, ठीक है, राजी, इनके बारे में आप लोगों को विस्तृत ज्ञान दूंगा और सिर्फ परीक्षावाणी और बीएस नेगी के ना, उससे बहुत बाहर का, जहां से आपके प्रश्न अगर आते हैं एग्जाम में, वो प्रश्न आपके एग्जाम में फंसे, ठीक है। बेटा तैयारी सिर्फ 1 या 1.5 साल की ही करनी होती है। 1-1.5 साल एक बार तमीज से नोट्स बनाने होते हैं, तमीज से पढ़ना होता है। उसके बाद तो सिर्फ बेटा सिर्फ प्रैक्टिस, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक सिर्फ आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी होती है और प्रैक्टिस सेट ही देने होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग फेज में होते हैं या फिर आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपने पढ़ा अच्छे से नहीं है, तो आपको एक बार अच्छे से नोट्स बनाने की जरूरत है और अच्छे से अच्छी क्लास लेने की जरूरत है, ठीक है। फिर देखिए उत्तराखंड की
अनुसूचित जातियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा उत्तराखंड की प्राचीन जातियों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा देखिए आप लोग उत्तराखंड की लोक संस्कृति, ठीक है, उत्तराखंड की लोक संस्कृति के बारे में हमने क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पर लोक चित्रकला हम इसके अंदर पढ़ेंगे, शिल्प कला हम इसके अंदर पढ़ेंगे, लोक गीत हो गए भैया, लोक नृत्य, ठीक है, लोक गाथाएं, लोक नृत्य, आभूषण, आभूषण का अध्ययन करेंगे, ठीक है, आभूषणों को, आभूषण से हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वहां से हम लोग क्लासेस को हम लोग देखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया से हम नहीं करेंगे। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, ठीक है, आप ध्यान रखना, जो मैदानी बच्चा है, ठीक है, मैदानी बच्चा है, ध्यान देना इस चीज का, ठीक है, विशेषकर उन बच्चों को प्रॉब्लम आती है जो मैदानी भाग के हैं, उनको गढ़वाली कुमाऊनी जितने भी बोलियां होती है, जितने भी शब्द होते हैं, शब्दावली है, उसमें दिक्कत आती है, ठीक है, तो जितने भी आपका कुमाऊनी गढ़वाली शब्द जो आम जिंदगी में प्रयोग किए जाते हैं, वो बर्तन से लेकर, वो आपके आभूषण से लेकर, वो साग से लेकर सब्जी तक, आपका पशुओं से लेकर, सारे के सारे मैं आपको इस क्लास के माध्यम से कराऊंगा, ठीक है, और बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है, क्योंकि सारे सबसे ज्यादा जो चीजें हैं यहां से 8-10 नंबर का पूछा जा रहा है, तो वो थोड़ा बच्चे के लिए सरदर्दी हो जा रहा है, विशेष फोकस हमारा यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है, तो इसलिए जो मैदानी भाग के बच्चे हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके अलावा देखिए गढ़वाली कुमाऊनी औखान, ठीक है, जो आपके औखान होते हैं, औखान या पखाना भी आप जिन्हें बोलते हैं, वो भी मैं आप लोगों को इस क्लास के अंदर कराऊंगा। उत्तराखंड के संगीत वाद्य यंत्र हो गए आपके, ठीक है, उत्तराखंड फिल्म जगत, ठीक है, जितनी भी फिल्मों से जुड़ी हुई बातें हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बातें हैं, वो सारी की सारी आपको इन क्लासेस के अंदर करवाई जाएगी, ठीक है, तो ये आपका इतना रहा। फिर आगे की स्लाइड में चलिए भैया, जो हमने और बाकी के आपको टॉपिक करवाने हैं, तो बाकी के टॉपिक आप लोग देखिए, उसके बाद हम सीधा जंप कर लेंगे धार्मिक स्थल व प्रमुख मंदिर पे, ठीक है, जितने भी उत्तराखंड के अंदर धार्मिक स्थल है उनके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, और जितने भी मंदिर हैं उन मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, उनकी मंदिर की शैलियां क्या है, ठीक है, कौन सा मंदिर कहां पर है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। उसके अलावा प्रमुख त्योहार, किसकी बात कर रहे हैं भैया, प्रमुख त्योहार हम लोग देखेंगे, धार्मिक यात्राएं, ठीक है, धार्मिक यात्राओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे, प्रमुख उत्सव हो गए, ठीक है, पुस्तकें और उनके लेखक, ठीक है, पुस्तकें व उनके लेखक को जितने भी हैं उनको हम लोग देखेंगे यहाँ पर, प्रमुख व्यक्तित्व और उनके उपनाम, ठीक है, प्रमुख व्यक्ति हैं और उनके उपनाम हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है, जैसे उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी, ठीक है, गिरदा गिरीश तिवारी, गोरदा गोरीदत्त पांडे, तो सबको हम एक एक तरफ से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके अलावा उत्तराखंड के प्रमुख दिवस, उत्तराखंड में शिक्षा संबंधी संस्थान ये देखने हैं, प्रमुख संस्थाएं हम लोगों ने देखनी है, संस्था जो प्रमुख संस्थाएं हैं और उनके जो जनक है जिनके द्वारा वो स्टेब्लिश की गई वो हम लोगों को यहाँ पर देखनी है, और उत्तराखंड की उत्तराखंड की महान विभूतियां, ठीक है, यानी कि सीधा सीधा अगर आप करें, जो आपका 19वां चैप्टर है ना परीक्षा वाणी का, वो भी हम लोग यहां पर कराएंगे, इस पेड कोर्स के अंदर कराएंगे, जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, भले ही कुछ टॉपिक ऐसे हैं, 1-2 टॉपिक इनमें ऐसे हैं जो आपके कल्चर वाले में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर उनको इस संस्कृति वाले में ही करवा दूंगा, ठीक है, तो ये आपका कोर्स था बेटा, ठीक है, जो आपका 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा, ठीक है, आपको टाइमिंग भी बता दूं कि ठीक 10 बजे, ठीक है, 10 बजे आपका ये क्लास शुरू हो जाएगी, 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटे ये क्लास आप लोगों की चलेगी, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, और मेरा यही ध्येय बेटा, ठीक है, कि मैं चाहता तो एक बहुत बड़ा कोर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी फीस रख लेता, ठीक है, आप पूरा उत्तराखंड मिलाता, ठीक है, आपका ये मान के चलिए कि पूरा उत्तराखंड का एक कंबाइंड कोर्स लाता और उसको बोल देता बेटा मेरा कोर्स 1499 का है, बेटा मेरा कोर्स आपका 3000 रुपए का है, तो बच्चा ले ही नहीं पाता उसको, ठीक है, लेकिन जो मेरी एक सोच है, जो मेरा एक विजन है, ठीक है, कि मैं दूर दराज उस बच्चे के लिए भी कुछ कर पाऊं, ठीक है, जो बहुत सीमित संसाधनों में है, ठीक है, जो सीमित संसाधनों में है, ज्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो बच्चा मात्र 400 रुपए में, ठीक है, 400 रुपए में आपका ये कोर्स लेकर अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, और हमसे
कंडक्ट हो सकता है, ठीक है, हमसे जुड़ सकता है वो बच्चा। और एक बार अगर उस बच्चे के नोट्स अच्छे से बन गए, उसके पास डाटा हो गया, तो फिर वो अच्छे से उसको पढ़ सकता है। क्योंकि होता क्या है बेटा, अगर मैं एक साथ कोर्स लाता, ठीक है, संपूर्ण उत्तराखंड लाता और उसकी फीस रख लेता बेटा आपका 3,000 रुपए, तो क्या कोई बच्चा खरीद पाता उस कोर्स को, ले पाता उसको? 10 बार सोचता हूँ बच्चा, यार मैं 3,000 रुपए करूं या ना करूं, अपने घर वालों से बोलूं या ना बोलूं, मैंने पहले ही इतना खर्चा पढ़ाई पे कर लिया। लेकिन 400 रुपए बेटा उतना ही है जितना एक मोबाइल फोन का एक रिचार्ज होता है आज की डेट में, ठीक है। और फिर क्या है, बहुत दूसरी चीज ऐसी होती है बेटा कि मैं संपूर्ण उत्तराखंड लाता, बहुत बच्चों ने इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, बच्चे ने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ रखी है, लेकिन उसको सिर्फ संस्कृति की जरूरत है, ठीक है। आगे फिर ये होगा, आपने संस्कृति पढ़ ली, ठीक है, फिर अगर ज्योग्राफी का कोर्स आता है, ठीक है, तो बच्चा पर्टिकुलर भाग को ले पाए और उसको हम एक एक तरफ से खत्म कर पाए, ठीक है। मेरा मेन जो ये 1 जनवरी से जो ये क्लास स्टार्ट है, ये उन तमाम बच्चों के लिए बेटा जिन्होंने पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, जो नए बच्चे हैं अभी, ठीक है, पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के जिन्होंने 6 महीने बाद की सोच रखी है कि हमने तैयारी करनी है, जिन्होंने सपने सजा रखे कि मैंने पुलिस की वर्दी पहनी है, जिस बच्चे ने सपने सजा रखे कि मैंने वन विभाग में जाना है, तो बेटा उसका जो काम है ना, जो उसका पथ है, वो धीरे धीरे तय होगा। कि आज उसने संस्कृति वाला बैच ले लिया, ठीक है, संस्कृति वाला बैच ले लिया उसने, संस्कृति वाला पूरे 45 दिन तक उसने पूरे अपने नोट्स बनाए, ठीक है, 45 दिन हो गए, ठीक है, 4 ही पार्ट होंगे ना उत्तराखंड के अंदर, ज्योग्राफी, संस्कृति होगी, कल्चर हो गया आपका, ठीक है, आपका ज्योग्राफी हो गई, आपका हिस्ट्री वाला हो गया, इकोनॉमी वाला हो गया, ठीक है, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। इकोनॉमी और पॉलिटी वाला है वो साथ हो जाता है, ठीक है, वो ज्यादा बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और देखो भैया, मैं फिर एक बात दूसरी कह रहा हूं, फालतू मत लेना कोर्स, ठीक है। कोई आप लोगों के लिए ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं कि मास्टर ने कह दिया और हम कोर्स ले लेंगे, नहीं, कोर्स सिर्फ वो बच्चा लेना बेटा, ठीक है। मैंने अर्जुन बैच में भी ये बात की थी, अपने माँ बाप का पैसा आप लोग खत्म नहीं करोगे फालतू, ठीक है। अर्जुन बैच वाले बच्चों से मुझे खुशी क्यों है, भले आप बच्चे वो 90 बच्चे 92 बच्चे भले मेरे से सिर्फ मेरे को इतना जानते हैं कि इस गुरुजी से हमारी बात होती है, गुरुजी हमें पढ़ाता है, और मैसेज तक ही उनकी मेरे से बात होती है, कभी कभार फोन कॉल पे भी हो जाए। उन्होंने मेरे को नहीं देखा, मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन जो उनका मेरे प्रति भाव है, ठीक है, जो उनका मेरे प्रति भाव है, जो उनके मन में डर है कि हाँ यार कहीं मास्टर हमको डांट ना दे, ठीक है, हमने अभी तक नोट्स नहीं भेजे, वो बच्चे क्या करते हैं बेटा, जितनी उनकी क्लासेस चलती है, उस जैसी उनकी क्लास फिनिश हो जाती है, उसके बाद वो नोट्स भेजते हैं अपने, ठीक है, दिखाते हैं कि मास्टर हमने आपने ये पढ़ा है हमको, ये हमने किया है और ये हमने आपको भेजा है। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इस तरीके की चीजें करनी है कि आपको यहां से तो पीडीएफ मिलेगी, लेकिन बेटा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। पीडीएफ इसलिए दे रहा हूं कि आपके फोन में रहेगी, आप अगर कहीं पर घर से बाहर भी हो तो उसको पढ़ सको, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कोर्स वही बच्चा लेना बेटा जो अच्छे से मेहनत कर सके, ठीक है, जो उन नोट्स को बनाए। क्योंकि अगर आप क्लास के साथ साथ नोट्स बनाओगे, अच्छे से देखोगे, तो आपको अच्छे से याद होगा, ये असली मेहनत होती है, ठीक है। रजाई के अंदर से देखो, ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने ऑनलाइन कोर्स लिया और आप सो रखे रजाई के अंदर और वहां से बिल्कुल ढकेनी गाड़ रखी आपने, ठीक है, और वहां देख रहे कि हाँ भाई गुरुजी क्या मास्टर ठंडा रहा है और बच्चा वहां क्लास देख रहा है। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप लोगों ने प्रॉपर बैठ के मेज कुर्सी पर बैठ के आपको एक मोटी कॉपी लेनी है इसके लिए, और बढ़िया से अपने नोट्स बनाने हैं। और जब आप नोट्स बना दोगे, उसके बाद आप लोगों को इसी नंबर पर, जो मैंने आपको ऊपर नंबर बताया है ये वाला, ठीक है, इस पर आप लोगों को क्या करना है, मेरे को वो अपने नोट्स भी दिखाने हैं कि हाँ गुरु, तब तसल्ली मिलती है मेरे दिल को, हाँ यार बच्चे ने, अगर आपने 400 रुपए यहाँ पे खर्चा है, ठीक है, तो आपने क्या किया है, आप मेहनत भी उस हिसाब के कर रहे हैं, ठीक है। मैं दूर दराज के बच्चों से, ठीक है, जो मेरे पहाड़ी भाई हैं, ठीक है, जो आपके दूर दराज क्षेत्र में है, जिनका देखिए काफी अच्छा आप लोगों का फिजिकल होता है, ठीक है, मैं पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, लेकिन तब आते आपकी, तब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग ले खेत। बहुत पिछली बार जब 2021 की भर्ती आई थी बेटा, बहुत बच्चे आए हमारे पास, ठीक है, जो पहाड़ी हिल एरिया के बच्चे रहते हैं, उनका फिजिकल काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो जब मैं यहाँ ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था, तो उस टाइम बच्चा बोलता था, पूछना था कि हाँ भाई ये अभिषेक कितने का फिजिकल, गुरुजी फिजिकल 96 का, बहुत शान में बोलता था बच्चा। लेकिन कब आ रहा है, जब आपका ग्राउंड हो गया, ये हो गया, अब बच्चा वो 2-3 महीना वो बच्चा पढ़ा, तो भैया ऐसे में कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपका कंपटीशन आपको पहले से, ठीक है, आपको अगर कम से कम 6 महीने तक आपको बिल्कुल प्रॉपर आपको रात दिन 7-8 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी,
ठीक है, तब जाके आपका काम बनेगा। और अभी से आपको अवेयर होना पड़ेगा। फिजिकल की भी आप लोग तैयारी करते रहे, सुबह भागते रहिए, ठीक है, यंग लोग हैं आप, काफी सुबह जाइए, शाम को आइए, तैयारी करते रहे। लेकिन उसके साथ साथ आप पढ़ाई पर फोकस करिए कि भैया अभी से एक एक पोर्शन को आप लोग निपटाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और उसमें भैया जो डेली टास्क दूंगा वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। हिंदी, उत्तराखंड जीके का जितने भी आपको टास्क मिलेंगे वो आप लोगों को करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें थी बेटा, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। बस वही बच्चा बैच के अंदर आना जो अर्जुन बैच के बच्चों की तरह, ठीक है, जिस प्रकार से अर्जुन बैच के बच्चे मेहनत कर रहे हैं उस प्रकार से मेहनत करेगा, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट का बैच था, 30 दिन, 28 से 30 दिन इसके हो चुके हैं, ठीक है, बाकी 15 दिन इसके बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए, ठीक है। और बाकी मैंने अर्जुन बैच वालों को पहले ही भी बोल रखा है कि हाँ भैया आप लोगों के लिए इस बैच की फीस 300 रुपए है, ठीक है, और बहुत बेहतरीन, ठीक है। जो बच्चे मेरे को अच्छे अच्छे लगे, जो मेहनती लगे, उनको मैंने जबरदस्ती भी बोला, ठीक है, मैं ऐसे नहीं, उनको मैंने फोन किया होगा, उन लोगों को सुन रहे होंगे अगर वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। जैसे जो बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं उनको मैंने बोला भाई तेरे तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बैच, ये तेरे को लेना ही है। समझ पा रहे हैं आप लोग बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जल्दी से, जितनी जल्दी हो सकता है इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 1 तारीख से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पता है जिस तरीके से मैंने अर्जुन बैच की तरफ, वो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है, जो बहुत क्लास में बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा जो देख भी रहे होंगे कि मैंने फिट बोला था कि बेटा अब आप अर्जुन बैच के अंदर आप इनरोल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा बात है 31 जनवरी तक, ठीक है, ये वो माफ कीजिएगा 31 दिसंबर तक ही आप लोग इस बैच के अंदर इनरोल हो सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी, ठीक है, आप लोग इस नंबर पर मैसेज करिए 7618172369, ठीक है। अपना नाम आप लोगों को लिखना है, अपने जिले का नाम लिखना है और लिखना है संस्कृति बैच 2025, ठीक है। और वैसी आप लोगों को और जो आपकी प्रोसेस होगी बैच में ज्वाइन होने की वो आप लोगों को बता दी जाएगी, ठीक है। तो इतना आप जल्दी से काम कर दीजिए। धन्यवाद।